डॉक्टर के पास आपके नज़र का इलाज है, लेकिन आपके नज़रिए का नहीं। जैसे ही आप अपने नज़रिए को बदलते हैं तो सामने नज़ारा भी खुद ब खुद बदल जाता है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपनी स्टोरी भी बताऊंगी। अपनी स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आज लाइफ में फंसे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरे पास तो ये कमी है, वो कमी है। तो कैसे उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं और अपनी ड्रीम को पा सकते हैं, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 4 दिसंबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर मॉर्निंग एंड नाइट हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं। करीबन 3 हफ्ते की क्लासेस ये चलेंगी, सुबह और शाम क्लासेस होंगी। पहले हफ्ते हम एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, दूसरे हफ्ते हीलिंग के ऊपर काम करेंगे और तीसरे हफ्ते से लग जाएंगे मैनिफेस्टेशन के लिए। तो जिनको भी अपने ऊपर काम करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, बिल्कुल आप मेरी क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि जैसे ही आप अपने नज़रिए को बदलते हैं, उस चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव आपका बदल जाता है, तो वैसे ही सब कुछ बदल जाता है, पूरा नज़ारा ही बदल जाता है ना। उसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगी आपको, अपनी स्टोरी में मैं बिल्कुल शेयर करूंगी आपको। लेकिन उसके पहले जिस स्टोरी ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे नज़रिए को बदल दिया, वो स्टोरी पहले आप लोगों को भी मैं सुनाना चाहूँगी, है ना। और ये आई थिंक ट्रू स्टोरी है। अगर आपको पता चले इस किरदार का नाम या स्टोरी नेम पता चले तो बिल्कुल आप कमेंट में जाकर मेंशन करिएगा। ओके। तो जब पिता के डेथ के बाद बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, बच्चे होते हैं उनके, तो एक बेटी के हिस्से में एक ज़मीन आती है। अब वो ज़मीन को लेकर वहीं पर कहीं पास में ही घर बनाकर रह रही होती है। जब भी वो ज़मीन को देखती है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मतलब दिमाग में चल रहा होता है कि मैं इस ज़मीन का करूं क्या। सबने तो हाथ खड़े कर दिए, बोलते बोलते हैं कि खेती नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, इतना बड़ा ज़मीन है, मैं इसका क्या ही करूं। बार बार ये सोचती थी। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो परमात्मा किसी न किसी मार्गदर्शक को या रहनुमा को भेज ही देता है, जो कि आपकी हेल्प कर ही देता है। तो वो इतना सोचती थी। एक दिन उसके पास उसकी कोई दोस्त मिलने के लिए आती है। जब उनकी दोस्त उनके घर में एंटर कर ही रही थी, तो उनकी नज़र उस ज़मीन पे जाती है और वहाँ से बहुत बड़ी बदबू आ रही थी। तो उस तरफ देखते हुए, नाक के ऊपर रुमाल को रखते हुए बोलती ये क्या ज़मीन है। तो वो बोलती ये मेरे पिता के डेथ के बाद मेरे हिस्से में यही ज़मीन मुझे मिली है। तो बोला अरे ये ज़मीन, ये तो दलदल है, इसमें तो सिर्फ मेंढक ही पल सकते हैं। उसकी दोस्त ने ऐसे करके नाक पर रुमाल रख के थोड़ा इरिटेटिंग वे में कहा था। लेकिन उसकी जो फ्रेंड, जो वो औरत थी जिसके हिस्से में वो दलदल भूमि आई थी, अब उसने उस बात को पकड़ लिया और सीरियसली कर लिया। अब असली में उसने वहाँ पे मेंढक को पालना स्टार्ट कर दिया और व्यापार चल पड़ा, क्योंकि मेंढक खाते होंगे वहाँ पे लोग, है ना। तो व्यापार चल पड़ा और वो पैसे बरसने लगे, है ना। अब बढ़ते हैं मेरी स्टोरी की तरफ। तो आपको समझ में आ गया, जैसे ही आप नज़रिया, पर्सपेक्टिव बदलते हैं, नज़ारा, अब वो दलदल भूमि जो कि पड़ी हुई थी ऐसे ही, अब नज़ारा ही बदल गया। अब तो वो पैसे बरसा रही है, बदबू नहीं आ रही है। अब तो पैसे, जो बदबू पहले लोगों को परेशान किया करती थी, अब वो बदबू परेशान नहीं करेगी, क्योंकि पैसे जो बरस रहे हैं वहाँ से, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी स्टोरी की तरफ।
मेरा भी पहले जो नज़रिया था बिल्कुल अलग था। जैसे ही नज़रिया बदला, प्रॉब्लम तो लाइफ में आएगी ही आएगी, चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे। बस उस ऑब्स्टेकल्स में से आपको ढूंढना है रास्ता और निकलना है ना, निकलना है, कुछ ना बाहर निकलना है। तो जब मैंने रिज़ाइन किया था बैंकिंग इंडस्ट्री को, मैनेजर लेवल पर थी, सैलरी भी अच्छी थी, साल में एक बार बोनस भी मिल जाता था, अच्छा खासा बोनस, इंक्रीमेंट भी हो जाता था, कभी कभार प्रमोशन भी हो जाता था। तो जब रिज़ाइन किया तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, शुरुआत क्या करें, क्योंकि जो पैसे आ रहे थे अब वो पैसे तो बंद हो गए आने, है ना। जितनी सेविंग थी वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही है। जो भी म्यूचुअल फंड या जो भी प्रोविडेंट फंड वाले पैसे थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अब समझ में नहीं आया था क्या कर रहे। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नेटवर्क का ना तो एन आता था, मार्केटिंग का तो एम आता ही नहीं था, क्योंकि इस मार्केटिंग से मैं बचती थी। भले ही मैं बैंक में जॉब करती थी, लेकिन सेल्स नहीं करना चाहती थी। जब भी मुझे किसी ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जाता था जहाँ पर सेल करना होगा, कुछ ना कुछ, जैसे गोल्ड लोन देना होगा या कुछ भी देना होगा, मैं भागती थी, बचती थी। कुछ ना कुछ बहाने बनाकर मैं बैक एंड ऑपरेशन वाले काम को ही चूज़ करती थी, क्योंकि मुझे मार्केटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऑब्स्टेकल मेरे जीवन में आया, जबकि जिसका ना तो नेटवर्क का एन नहीं आता था, मार्केटिंग का एम नहीं आता था। वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, उसको अपने नियर एंड डियर में वर्ड टू वर्ड करके, यानी कि माउथ पब्लिसिटी करनी होती थी। बोलना तो आता था, प्रेजेंटेशन तो काफ़ी सारे दिए थे, लेकिन था कि मार्केटिंग नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे निकाली, कुछ दिन किया मैंने, थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने पकड़ लिया। वो क्या था कि वहाँ पर वुमेन सेक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स थे, मेकअप के प्रोडक्ट्स। अब उसको पकड़ लिया। अब मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, पूरा अच्छे से उसको रीड कर लिया, सब कुछ उसकी जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह ले लिए। अब मैंने उसी चीज़ को पकड़ लिया। अब मैंने क्या किया कि पेजेंट शो डिक्लेयर किया, यानी कि ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट को डिक्लेयर किया। ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट अगस्त 2020 में, कि कैसे यहाँ से मैं पैसा निकाल सकती हूँ। दिमाग चल रहा था कि पैसा, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो परमात्मा रास्ता देता है, बस सोचने की मतलब देरी है और नज़रिया चेंज करने की देरी है। तो कैसे मैं पैसा निकालूँ, वुमेन सेक्शन को पकड़ा, प्रोडक्ट्स के नॉलेज लिए, और फिर ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट फर्स्ट सीरीज स्टार्ट किया अगस्त 2020 में। अब उस समय क्या था, कोविड था, है ना, कोविड स्टार्ट हो गया था उस समय, अगस्त 2020 में, मुझे पूरा याद है ना। अब अगस्त 2020 में तो वो स्टार्ट हो गया, जहाँ पर मैंने देखा कि अब मैं कैसे करूँ, ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया, कैसे करूँ, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तो मैंने देखा कि फेसबुक में, उस समय इंस्टाग्राम में नहीं थी, फेसबुक में औरतें एक कम्युनिटी बना रखी थी, जहाँ पर वो बोली थी कि आज रेड कलर के साड़ी में, रेड कलर के आउटफिट में आपको फ़ोटो खींचना है और भेजना है, 2 चोटी बनाकर आपको फ़ोटो खींचना है, ये बनाना है। तो वो चाय पीते हुए, वो सब अपने आप को इंगेज रखने के लिए, रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा था, और वो लोग जो घर में हम बोर हो रहे थे, मज़ा का मज़ा भी आ रहा था। तो कोविड ने, हाँ, बहुत सारे लोगों को तो प्रॉब्लम दिया ही, लेकिन बहुत सारे लोग आबाद भी हुए हैं, बर्बाद भी हुए हैं बहुत सारे, लेकिन आबाद भी हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब यहाँ पे 2 चोटी बनाकर फ़ोटो खींचने का निकला हुआ है, रेड कपड़े में पहन के निकला हुआ है, तो क्यों ना मैं अपना कुछ यहाँ पर प्रमोट करूँ। तो फेसबुक से प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं एक पैजेंट शो लेकर आई हूँ, ऑनलाइन पैजेंट शो लेकर आई हूँ, जिसमें कोई भी एज के, जैसे 16 अबव या 15 अबव की जो फीमेल है, लड़कियां हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसा कपड़ा है, कोई कपड़े का कुछ भी नहीं है, बस आपको हमारे प्रोडक्ट से मेकअप करना है और फ़ोटो खींचना है।
अब वो हमारे प्रोडक्ट यानी कि जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास तो वो प्रोडक्ट होंगे नहीं, तो वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। तो बैठे बैठे जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, बैठे बैठे ही कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। और प्रोडक्ट्स हम उनको बोलते थे कि यहाँ पे शॉप है, आप यहाँ पे जाकर ख़रीद लो, आपको 6 प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर, ये जो भी मेकअप का होता है, सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स थे। आँखों को सजाने के लिए, लिपस्टिक को, बेस को करने के लिए, बेस को सेट करने के लिए, हम बस इतना ही बोलते थे और कुछ नहीं। तो 6 प्रोडक्ट यानी कि 2,500 का उस समय आता था, 2,500 का। और पहला ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऑनलाइन करीबन 150 लोगों ने ज्वाइन किया था, 150 लोगों ने। तो आप सोचो, जहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, बैठे बैठे इतने प्रोडक्ट का सेल हो गया है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि अब किसी के पास प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, कोविड भी है, कैसे जाएंगे, और मस्ती का मस्ती हो रहा था। ऑनलाइन फ़ोटो खींच रहे थे, कुछ वीडियोस बनाने के लिए मैं बोलती थी कि अब इस प्रोडक्ट के बारे में आप वो कीजिए, वीडियो बनाइए, इसके बारे में आप बताइए। मैं ट्रेनिंग भी दिया करती थी, तो वो लोग वीडियो भी बनाते थे। तो वीडियो बनाते तो उनको और मज़ा आता था, उनकी भी प्रैक्टिस हो रही थी बोलने की, कैमरे के सामने आने की। तो उनका भी जो हेजिटेशन था कि कैमरे के सामने कैसे आए, वो भी खुल रहा था। और डेली 7 दिन का कॉन्टेस्ट होता था, 7 दिन वो नए नए कपड़े पहन रहे थे, तो जो कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे वो कपड़े भी उनके यूज़ हो गए। तो ये ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट जो पहला सीरीज़ था, इतना हिट हुआ कि एवरी मंथ चलने लगा, बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन मैं कंफर्ट जोन में भी जा रही थी। एक और बात बताऊं कि मैं घर में ही बैठे बैठे ये कॉन्टेस्ट को चला रही थी। तो अब तो कोविड खुल गया है ना, सब जगह सही हो गया, सब ऑफिस जाना स्टार्ट हो गए हैं। अब क्या था कि 2022 जून में जब ये ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट का सीरीज़ मैंने बंद किया, तो अब लगा कि अब बाहर जाना पड़ेगा, कैसे किया जाए, कैसे जाऊं बाहर। इतने दिन से तो बाहर गई नहीं हूँ। वो कंफर्ट जोन बार बार जंजीर बना कर रखा हुआ था, कैसे जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट बंद हो गया। जब भी आप सोचते कि कैसे करेंगे, तो रास्ता आपको दिखता है। तो फिर वहाँ पर फेसबुक से ही एक मैडम मेरे पास आई, डॉली करके। अब उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, और बहुत सारी एक बड़ी टीम, अब घर घर जाकर मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से भी मीटिंग चल गया। तो कहने का मतलब है, जब भी मैं प्रॉब्लम में फंसती थी ना कि कैसे होगा, तो कोई ना कोई रास्ता आपको दिख ही जाता था। लाइफ में सबके प्रॉब्लम आता है। जब ये बंद हुआ, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को टाटा बाय बाय कर दिया मैंने 2023 में, 21 नवंबर 2023 को टाटा बाय बाय कर दिया। अब क्या करें, कैसे पैसा कैसे कमाए। अब मैं उस समय कैसे करें यही सोच रही थी। तो यही कैमरा मेरे सामने, यही जो मोबाइल है, जिस मोबाइल से अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, यही मोबाइल था मेरे सामने। इसी मोबाइल को ऑन करके मैंने डेली की दिनचर्या, जब से मैं उठती हूँ, क्या क्या करती हूँ, कैसे खाना पकाती हूँ, उसका 1 मिनट का 60 सेकंड का वो बनाने लगी। क्या बोलते हैं, 1 मिनट के एक शॉर्ट, कि आपकी दिनचर्या कैसे होती है, उसमें गाना वाना लगा के अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके करने लगी। तो वो जो हेजिटेशन है ना, वो भी खुलने लगा कि लोगों के सामने अब मैं मतलब कि मैं पहले सोचती थी कि मैं यूट्यूब में नहीं आ सकती, यूट्यूब में मैं काम नहीं कर सकती, पहले ये सोचती थी। लेकिन धीरे धीरे रास्ता दिखने लगा। तो 1 मिनट का वहाँ से स्टार्ट किया। धीरे धीरे लगा कि 1 मिनट का अगर मैं बोल सकती हूँ, 1 मिनट में बोल सकती हूँ, तो क्यों ना लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। तो लॉन्ग वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि कभी धीरे धीरे करके 1 मिनट से 3 मिनट तक गई, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट तक गई। लेकिन 5 मिनट से ऊपर नहीं जा पा रही थी मैं कि कहाँ से कंटेंट लेकर आऊँ, क्या बनाऊँ। दिन भर यही सोचती रहती थी। फिर धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में आया, रास्ता बना कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो चलो अब इसके ऊपर काम करें। जादू किताब जब सामने आई, उसको सीखा, तो फिर धीरे धीरे उसके वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। और फिर वहाँ से दिसंबर 2023, सोचिए 21 नवंबर 2023 को मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल खोला था।
यूट्यूब चैनल वैसे जुलाई 2023 में खोल दिया था, लेकिन जो काम करना स्टार्ट किया था वो 21 नवंबर से स्टार्ट किया था। तो 21 नवंबर में जो शोभा सोच रही थी कि कैसे यूट्यूब में मैं आऊँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता बंद कर दिया मैंने, पेजेंट शो ऑलरेडी बंद कर दिया, नहीं जाना अब वहाँ पर उस गली में, जॉब का रास्ता है तो बंद ही है, पैसे कमाने हैं, है ना, अब अपना खर्चा खुद चलाना ही चलाना है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट में पहले से थी, तो वो अंदर था कि मुझे खुद के पैसे कमाने हैं। तो रास्ता समझ नहीं आ रहा था कैसे करना, तो यही मोबाइल दिखा और शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। जो कपड़े थे वैसे ही कपड़े पहन के, कोई मैं शॉपिंग करने नहीं गई, अपने घर को तोड़वा के नया नहीं बनवाया, जैसा दीवार था वैसे ही दीवार के सामने, कोई नया मेरे को मोबाइल वगैरह नहीं लिया, जो मोबाइल अभी है उसी मोबाइल से मैंने किया। कुछ एडिटिंग करने वगैरह नहीं आता था, भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, प्रेजेंटेशन लिए हैं, लेकिन एडिटिंग वगैरह नहीं आता था। तो जैसा था रिकॉर्ड करती थी, उसको अपलोड करती थी। अभी भी ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करने वाली मैं, इसको भी एज इट इज़ बना दूँगी। आज भी इतने ज़्यादा अच्छे से मेरे को एडिटिंग करने नहीं आता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूट्यूब में काम करना है, मैं कैसे करूँ, दीवार तो अच्छी नहीं है, घर अच्छा नहीं, कपड़े अच्छे नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखती, मेरे पास तो कैमरा अच्छा नहीं है, मेरे को एडिटिंग करना नहीं आता है, प्लीज़ वो सब मत सोचिए, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। आप बस स्टार्ट, अगर आपको कुछ करना है पहले डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। रेफरेंसेस बिल्कुल लीजिए, मैं रेफरेंसेस लेती थी कि कैसे लोग बनाते हैं वीडियो, क्या क्या बोलते हैं, वो सब मैं ज़रूर रेफरेंसेस लेती थी। ऐसे ही मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ गया, वो रास्ता बनाया गया परमात्मा ने। जब मैंने सोचा कि पैसे कमाने कमाने कमाने, तो वो परमात्मा ने रीअरेंज करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक मुझे ला दिए। नवंबर 2023 में मैं सोच रही थी कि क्या करूँगी, यूट्यूब में कैसे क्या करूँगी, और आप सोचिए वही शोभा, वही डिवाइन पावर शोभा ने दिसंबर 1 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया, आओ बुध बने, 40 दिन का प्रोग्राम, फ्री कोर्स आओ बुध बने, जिसमें सिर्फ मेडिटेशन, 40 मिनट का मेडिटेशन और 20 मिनट मैं कुछ बताती थी टॉपिक के ऊपर, पढ़ती थी और उसी के ऊपर कुछ पढ़ती थी, वीडियोस देखती थी, ज्ञान भी तो बढ़ ही रहा है ना, पढ़ती थी, वीडियोस देखती थी, नोट्स बनाती थी और उसी को करती थी। कैमरा ऑफ करके करती थी, कैमरा ऑन करके मतलब डर लगता था कि जब कैमरा अपनी फ़ोटो को देखूंगी तो डर लगेगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस इतने नहीं बनाए थे ना, इतनी देर तक नहीं बात किया था ना कैमरे के सामने, तो वो डर लगा था। लेकिन आओ बुध बनो, 40 दिन का वो प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि वहाँ से मेरा किस्मत कि मैं कैसे यूट्यूब से पैसा कमाऊंगी, कैसे लोग मुझे पैसा देंगे, ये लोग जो है मैं क्या बेचूंगी कि लोग मुझे पैसा दे। नेटवर्क मार्केटिंग में तो एक प्रोडक्ट था, बेच रही थी, बैंक में भी बैंक का एक प्रोडक्ट था, बेच रही थी, लेकिन यूट्यूब में क्या बेचूंगी क्या बेचूंगी, क्या बोलूँगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रास्ता बना, लॉ आओ बुध बनो, लोगों को इतना पसंद आया 40 दिन का प्रोग्राम। उन्होंने बोला कि हाँ आप हमें हील करने का मतलब हीलिंग कोर्स निकालिए, तो उनके सजेशन में मैंने 21 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन लेकर आए। वहाँ से 1 जनवरी, क्योंकि वो जो प्रोग्राम था फ्री था, उसके बाद 1 जनवरी या कुछ 10 जनवरी से 10 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया, 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया, और वहाँ से लोग हर महीने आते रहे। 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट किया, कभी अनलीश योर इनर क्वीन स्टार्ट किया, कभी एनर्जी हीलिंग कोर्स स्टार्ट किया, कभी पास्ट लाइफ का स्टार्ट किया, मतलब रास्ता बनते गया, लर्निंग होते गई, वो लर्निंग करते करते कब एल हट गया कि कब अर्निंग में आ गया, है ना। तो मैं ये इतना बड़ा वीडियो जो बना रही हूँ, मेरे को माफ़ करना, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये आपको लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि आपके भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आप कुछ करना चाहते हो घर बैठ के, जैसे कि आप फीमेल हैं, आप पैसा कमाना चाहती हैं, अब आप सोचेंगे कि बच्चा छोटा है, मैं कैसे बाहर जाऊँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे बाहर जाऊँ। पहले आप
क्लियर तो हो जाओ कि हाँ मुझे कुछ करना है, कितना कमाना है, क्लियर हो जाओ। ठीक है, अब आप खुद ही रास्ते ढूंढो, खुद ही रास्ते ढूंढो, आपको रास्ते दिखेंगे, यूट्यूब ही आपको रास्ते दिखेंगे। वहीं पर लिख दो ना कुछ वर्क फ्रॉम होम, आपको बहुत सारे उसमें निकल कर आएंगे। जो आपको अच्छा लग रहा है उसको करो, लेकिन करो, स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं आता था, लेकिन किया, लेकिन उसमें एक अच्छा पॉइंट ढूंढा तो उसी को हथियार बना लिया। यूट्यूब में भी, ये 1 मिनट, यूट्यूब में भी समझ नहीं आता कि क्या करूं, तो दूसरों को देखा कि 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उसको अपना लिया। फिर लॉन्ग वीडियो में आ गई, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो फिर उसमें आ गई। तो आपके भी रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी अपना हेल्थ का प्रेशर, कभी मतभेद हो जाते हैं फैमिली में, कभी वित्तीय स्थिति खराब, पता नहीं क्या क्या आएगा। वो सारे ऑब्स्टेकल अगर आप उसको उसको लेकर रोते रहोगे कि पहले ये ठीक हो जाए तब मैं करूं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आप जो भी है, जैसा भी है, बस स्टार्ट करो, रास्ता आगे परमात्मा बनाते रहेगा, बनाते रहेगा। बस माइंड को स्ट्राइक करो कि मुझे ये करना है, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे होगा, कैसे होगा। और यूट्यूब में सर्च करते रहो, आपको यूट्यूब में सर्च करो, इंस्टाग्राम में सर्च करो, आपको रास्ते वहाँ पर दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, और एक दिन आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए ना, किचन, औरतें किचन से ही काम स्टार्ट कर दी है ना, किचन से ही काम अपना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके पास बहुत सारी गाय भैंस है तो लोगों ने उसका उधरी से व्यापार स्टार्ट कर दिया, दूध का व्यापार स्टार्ट कर दिया, किसी ना किसी चीज़ का स्टार्ट कर दिया। तो पैसे कमाने के रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे, बस आपको सोचना है कि मुझे कितना कमाना है और यूट्यूब में सर्च करना है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती थी कि नज़रिया चेंज करना है, नज़ारा अपने आप से चेंज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।